हाँ, आज अपन 3.3 स्टार्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया। यहाँ से क्वेश्चन सीधा आता है और अपन इसके अंदर 2-3 मेथड पढ़ेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपके इस चैप्टर में 3 मेथड है। ये इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि, अगली जो पढ़ेंगे विलोपन विधि, और तीसरी जो जाएगी वो है वज्र गुणन विधि। 3 विधियाँ हैं, 3 मेथड है, बहुत एक से बड़ा एक है। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये अपन आज सीख लेंगे। 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। साफ एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि इस मेथड से सोल्व करो, या फिर एलिमिनेशन मेथड सोल्व करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सोल्व करो, है ना। यानी कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या फिर विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, वो लिखा हुआ रहेगा। अभी किस में लिखा हुआ है? प्रतिस्थापन से हल करो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इसके 6 पार्ट है। अभी अपन बात करेंगे इस पहले पार्ट की। ये देखो फर्स्ट पार्ट है और सोल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। हल सोल्यूशन में अपन लिखेंगे गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दी गई रैखिक या फिर दिया गया रैखिक समीकरण, ठीक है, दिया गया रैखिक समीकरण। ये स्टेटमेंट में बिल्कुल आलस नहीं करना है। वो रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है? वो है x + y = 14, समीकरण 1। मेरी बात को ध्यान से समझना। इस मेथड की क्या खास बात है? प्रतिस्थापन का मतलब है एक वैल्यू को दूसरे में रखना, मतलब कि वहां से उठाकर उसको सब्स्टिट्यूट करना, मतलब रखना, प्रतिस्थापित कर देना। इक्वेशन आपके पास हमेशा 2 रहेगी, समीकरण आपके पास 2 रहेंगे। किसी भी एक को, ध्यान से सुनो, जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं ना, तो अपन x या y को सेपरेट करते हैं, अकेला बनाते हैं, फिर टेबल बनाते हैं। वैसे x या y में से किसी भी एक वैल्यू को अकेला बनाना है। बताता हूँ कैसे अकेला बनाना है। जैसे कि ये समीकरण 1 है, दूसरा समीकरण में लिख लो, वो है x - y = 4, ये समीकरण 2, दोनों लिख लिए। अब आपकी मर्जी, आप कोई से भी इक्वेशन उठा लो, कोई से भी, चाहे 1 या 2, जो इजी पड़े। जैसे अभी 2 इजी लग रहा है, फर्स्ट कोई, चलो फर्स्ट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अपन बात करते हैं भाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 द्वारा या फिर समीकरण 1 से, वो है x + y = 14। इन दोनों में से किसी एक को सेपरेट कर लो, जैसे वो x को कर लो तो y उधर चला जाएगा, ये लो, ठीक है। बस ये जो x की वैल्यू आई ना, इसको अपन को इक्वेशन जो ली उसके दूसरे में रखनी है। भाई इक्वेशन 1 तो ले चुके, तो सेकंड में रखनी है यहाँ पर, और यहाँ अगर सेकंड लेते हो तो 1 में रखनी है। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर इक्वेशन फर्स्ट लेते हो तो 2 में, 2 लेते हो तो 1 में। जैसे कि ये अपन ली, तो आप एक लाइन लिख देंगे कि x का मान, ये जो x का मान है ना, x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूट लिख देंगे, एलिमिनेशन है तो एलिमिनेशन लिख देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2। तो वी गेट, तो हमें क्या मिलता है इक्वेशन 2 में? जब इसको रख देंगे यहाँ पर, तो जहाँ पर x है वहाँ 14 - y रखेंगे, कि जहाँ पर x है, ये रहा x, तो x जो रख दो 14 - y, फिर -y का -y बराबर 4। कुछ भी नहीं करा है, जो x की सेपरेट किया था इस वैल्यू को इस x की जगह रखा है, बस सिंपल। जहाँ पर x था ना वहाँ पर 14 - y रख दिया। अब ये पूरी वैल्यू y की हो गई, कि ये तो 14 माइनस का 1y माइनस का 1y माइनस का 2y, ये हो गया 4। बहुत इजी है, 14 को अपनी जगह रखो, उस 4 को इधर ले आओ तो माइनस का 4 हो जाएगा, 2y को इधर भेज दो ताकि वैल्यू प्लस में हो जाए। ये सिस्टम है सोल्यूशन का, इजी पड़ेगा ये। तो 14 में से 4 जाएगा तो क्या बच गया? 10, इधर 2y, तो 10 के पावर में 2 चला जाएगा, इधर y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। बस y की वैल्यू तो आ चुकी, x की और निकालनी है, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस x और y की वैल्यू निकालनी है, वो है कहने का मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर पेयर को सॉल्व करो। तो y की वैल्यू आ चुकी, अब x की चाहिए ना, तो बहुत ईजी है, इसको इसमें रख दो, ठीक है, इसको समीकरण दे दो या फिर समीकरण 3। तो अब लाइन लिख देना, y का मान समीकरण 3 में। अभी सिखा दूंगा सब कुछ, चिंता मत करो। द वैल्यू ऑफ y पुट इन
इक्वेशन 3, ठीक है 3 ये रहा, ताकि x मिल जाए इजीली। तो x बराबर 14 माइनस वाई की जगह 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। बस x और y की वैल्यू निकालनी थी, आपका आंसर आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, करना क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि के अंदर सबसे पहले समीकरण 1 समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दे दी, फिर दोनों में से आपकी जो मर्जी, जो आपको ठीक लगे, किसी एक इक्वेशन उठा लो जो इजी पड़े, क्योंकि हालांकि अभी तो दोनों इजी थे। अगर कभी कभी अपोन में हो ना तो वो लेना जो अपोन में नहीं हो। दोनों इक्वेशन उठा ली, उसमें से एक्स या वाई होगा, या फिर कोई ABC है तो ABC, या फिर PQRS तो PQRS, कुछ भी हो, उनमें से किसी एक को अकेला बना लो। अकेला मतलब ऐसे सेपरेट कर लो, ऐसे कहाँ गया वो, इस तरीके से, ये बिल्कुल अपन ने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करके 1 2 तो यहाँ 3 दे दो, इक्वेशन 3 दे देना। फिर ये जो वैल्यू आई थी एक्स की, या फिर इक्वेशन 3 भी लिख सकते हो, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, दोनों ही बात ठीक है, ठीक है। आप जैसे ऐसा भी लिख सकते हो, चलो ये भी ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, सब्स्टिट्यूट या फिर प्रतिस्थापन करने पर, यहाँ पर का मान है ना, वो रखने की जगह प्रतिस्थापन बोल दो। प्रतिस्थापन का मतलब ही एक ही बात होती है, प्रतिस्थापन करने पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीका हो जाएगा। बस तो इस 3 का मान 2 में रख दिया, ये देखो ये रख दिया अपने, कि जहाँ पर x है वहाँ पर 14 माइनस वाई रख दो, 14 माइनस वाई बराबर 4, वो सोल्व करना तो आप जानते ही, ठीक है। ओके, अब अपन लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, यहीं आ जाएगा इतनी दूर में ही। सेकंड पार्ट, सेकंड है अपना a से वो 5 नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू 3। ये बढ़िया क्वेश्चन है, s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। इसमें क्या खास बात है कि वो तो चलो एक लाइन में है, लेकिन ये 2 लाइन में अपोन में है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको तो समीकरण 1 दे दो, ध्यान से समझना, इसको तो समीकरण 1 दो, तो इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसको इक्वेशन सेकंड देनी है, लेकिन ये अपोन में नहीं रखना, इसको भी सॉल्यूशन करके एक ही लाइन बना लो, ताकि अगर पॉसिबल हो तो, जरूरी नहीं है, पॉसिबल हो तो एक लाइन बना लो ताकि सॉल्यूशन इजी पड़े। तो इसको समीकरण 2 नहीं देंगे अभी अपन, क्यों, क्योंकि अपन इसका मॉडिफाई करेंगे तो इसका ले लिया अपन ने एलसीएम, इन दोनों का 6 आया, इसका इसमें डिवाइड किया तो 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2s, फिर इसका 3 हो जाएगा 3t। एलसीएम सोल्व करना तो क्या जानते ही हो, 6/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे किया तो 1 को इससे करने पर इस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है, लेकिन इस पर पड़ गया, ये हो गया 36। बस अब दे देंगे समीकरण 2, राइट, यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों इस जैसे ही हो गए। अब क्या करना है, 1 उठा लो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन, या फिर बाय इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, क्यों, क्योंकि वो इजी पड़ेगा। s माइनस टी इक्वल्स टू 3, किसी एक को सेपरेट कर लो तो t उधर जाके प्लस का हो जाएगा, बस बहुत इजी पड़ गया। इसको अपन क्या देंगे 3, जो सिस्टम यहाँ फॉलो किया था वो का वो 3 हो गया। इसके बाद में सेम वही थ्योरी, कौन सी, ये कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, 3 का मान 2 में रखने पर, 2 कहाँ है, ये रहा। अब 2 ये है, ध्यान रखना, ये है 2, क्योंकि अपन इसको मॉडिफाई कर दिया, ये अपना 1। 2 में देखो, 2 का तो 2, एस की जगह 3 प्लस टी रखना है, बस ये रहा एस, इसकी जगह 3 प्लस टी प्लस 3t का 3t इक्वल्स टू 36, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब सॉरी ब्रैकेट खोलो, 2 3 6 और 2 को t से किया तो 2t, 3t का 3t 36, 6 का 6, 2 और 3 5t, 5t 36, 5t 36 अपनी जगह है, इस 6 को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 5t इक्वल्स टू 30 माइनस करने पर, तो t इक्वल्स टू 30/5 अपॉन में चल जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। एक आंसर आ गया। यहाँ अपन ने क्या किया था, जब y को निकाला था, इसकी वैल्यू यानी कि y का मान 3 में रखा था, जो नया समीकरण दिया था अपन ने 3 उसमें रखना है हमेशा, तो सेम टू सेम वही लिख देंगे, t का मान समीकरण
3 में रखने पर सेम स्टेटमेंट रखना है, रटना कुछ है ही नहीं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन में एक ही तरीके से कराऊंगा। ये हो रहा है द वैल्यू ऑफ एस पुट इन टी का था, एक ही बात है, द वैल्यू ऑफ टी पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये रहा, एस बराबर 3 प्लस टी की जगह 6, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, बस। तो एक तो 6 आया टी की वैल्यू और एस आ गया 9, 6 और 9 आंसर इसका, और 5 वाई की वैल्यू और एक्स ये इसका। दोनों क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब स्पेस कम है तो ये तो रफ करेंगे, बाकी नेक्स्ट करते हैं अपन। अब देखो तीसरा पार्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट अपन ने कर लिए हैं। अब अपन दे रहे थर्ड पार्ट इसका। तीसरा पार्ट है अपना, तो सॉल्यूशन सीधा लिख देते हैं। गिवन लीनियर इक्वेशंस, दिया गया रैखिक समीकरण, ठीक है, ये स्टेटमेंट जरूर लिखना। दिया गया रैखिक समीकरण 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। चलो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों में से कोई सा भी ले लो। जैसे फर्स्ट ले लिया, बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से एक क्या कहता है 3x - y = 3। क्या करो, y को उधर भेज दो, 3x 3 को उधर ले आओ। यहाँ थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर आप y की तरह रखोगे तो चीज़ अपॉन में चली जाएगी वैल्यू। कैसे कि आप 3x उधर भेजोगे, y माइनस का अपॉन में नहीं जाएगी खैर, लेकिन वो y माइनस का इसलिए बेटर है y को उधर भेज दो तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा हो गया सेपरेट, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x - 3 इक्वेशन 3। वही सेम थ्योरी लिखनी है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 3, ठीक है, इक्वेशन 3, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन। अब यहाँ पर कौन सा लिया था 1, तो 2 में रख देंगे, ठीक है। यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने, बात तो एक ये रखना प्रतिस्थापित, लेकिन ठीक है लिख देते हैं। तो 3 का मान 2 में रख देंगे, ये रहा 9, x का x - 3, y की जगह ये रखना है 3x - 3 = 9, ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया। 9x का 9x, 3 का 3, बस y की जगह 3x - 3 रखना है, बाकी वो होगा। और ब्रैकेट लगाना मत बोलना, गड़बड़ हो जाएगी वरना, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे बारी बारी। अब ये बारी बारी हुआ तो 9x, माइनस का 9x हो गया, और माइनस माइनस यहाँ प्लस, ये गलती होने का पूरा चांस है। माइनस का 3 और माइनस का 3 प्लस का 9, ठीक है। अब देखो तो 9x से तो 9x कट जाएगा, ठीक है, पीछे क्या बचा 9 = 9। आप खुद सोच रहे होंगे कि ना तो x की वैल्यू आई ना ही y की वैल्यू आई, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इस क्वेश्चन के अंदर ना तो x की वैल्यू आएगी और ना ही y की वैल्यू आएगी, यानी ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो उसका मैनी सोल्यूशन होगा, ठीक है। अनेक हल होंगे, कोई एक सोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए इक्वेशन आगे नहीं बढ़ेगा, ये यहीं पर इसका एंड होगा। कोई भी इसकी सेपरेट x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बस खत्म। ये था अपना थर्ड। अब बात करते हैं अपन चौथे की। ये बढ़िया क्वेश्चन है, पॉइंट में वैल्यू है इसकी, लेकिन मुश्किल नहीं है, अपन जब इजी बना देंगे इसको। 0.2x मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग समझना, मैं जैसा करा रहा हूँ वैसा वैसे ध्यान देना। 3y = 1.3। अब इसको सीधी इक्वेशन 1 नहीं देंगे अपन, इसको मॉडिफाई करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, पॉइंट भी खत्म करेंगे, सब कुछ एक। देखना, एक बात बताओ, मैं इसको ऐसा लिख दूँ कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो /10 लिख सकता हूँ, अपॉन 10 लिख सकता हूँ। इसको ऐसा लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, इसको 13/10 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अब क्या करा, वैसे तो 10 से 10 खत्म है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे एक बार एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएंगे 2x + 3y। ध्यान रखना ये x और y ऊपर मल्टीप्लाई में है, इधर 13/10, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 को इधर भेज दो, तो 2x + 3y = 13/10, तो अपनी जगह इस 10 को भेजा, 10 चला गया ऊपर, इससे ही कट गया। मैंने पूरा किया, मैं चाहता तो 10 से 10 कंपेयर हो जाता है, लेकिन नहीं करना, आपको 10th के हिसाब से करना है। ये लो, ये समीकरण 1 बन गया, तो बिल्कुल इजी फॉर्मेट बन गया। मुश्किल ज़रूर था, इजी बना दिया। वो ऐसे उठाते अपन सेकंड को, 0.4 + 0.5y, अच्छा ये x है 0.4
x बराबर 2.3, ठीक है। तो 4/10x और 5/10 ऊपर, सॉरी 5y/10 और 23/10, ध्यान रखना x और y ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई में। सेम फॉर्मेट, एलसीएम आएगा 10, 4x प्लस 5y बराबर 23/10, ठीक है। 10 को उधर भेज दो तो 4x प्लस 5y बराबर 23/10, अपनी जगह 10 जाएगा इधर, इसे कट जाएगा तो 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन अपने निकाल ली। आपकी मर्जी, जो इजी पड़े कोई एक इक्वेशन उठा लो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा क्योंकि वैल्यू ऐसी है। तो अब अपन लेते हैं कोई सा भी समीकरण लेते हैं। अब बाकी सोल्यूशन वही है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, और वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स 13। सेपरेट कर लो, वो तो करना पड़ेगा, वैल्यू तो वैसे ही अपॉन में जानी है। तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, 3y को उधर भेज दो, माइनस का हो गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2, बस ये हो गया सेपरेट। और इसको क्या देंगे समीकरण 3। सेम वही सिस्टम। अब इस समीकरण का वैल्यू की किस में रख देंगे, यानी जो इक्वेशन 3 है उसकी वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में, ठीक है। वो स्टेटमेंट बार बार वही लिख देना, सब्स्टिट्यूशन वैल्यू कोई वाली बात है ना। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो 3 की वैल्यू 2 में क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पर 1 लिया था, इसलिए 3 की वैल्यू 2 में। 2 लेते तो 3 की वैल्यू 1 में, ठीक है, बहुत ईजी है। तो 3 की x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 2 में, 4 की जगह 4, x की जगह रखेंगे पूरा का पूरा ये 13 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट 5y बराबर 23, थोड़ा सा मुश्किल लेकिन ज़्यादा नहीं है, सॉल्यूशन करोगे इजी बन जाएगा। इससे ही कट सकता है 2 बार, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में इससे ही नहीं कटेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई में पूरा एक ही है तो इसलिए कट गया। पीछे बचा 2 बचा, और 13 माइनस 3y और इधर 5y है और 23 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 26 माइनस 6y प्लस 5y 23। तो 26, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, 26 अपनी जगह, 23 को इधर लाओ, माइनस का हो गया, माइनस का 6y और प्लस का 5y है, तो माइनस का 1y बचा। चलो मैं एक स्टेप लिख दूंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी आपके, ये लो, ऐसा कह रहा हूँ मैं। माइनस का 6y प्लस का 5y, तो प्लस के 5y चले गए, तो माइनस का फिर भी 1y बच गया, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y लिख दोगे, वो एक ही बात है। अब क्या करो, 23 को उधर ले आओ, y को उधर भेज दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 बराबर y। तो y की वैल्यू 3 आ चुकी, अपन को x की ओर चाहिए, अपन क्या करते हैं, जो यहाँ वैल्यू आती है उसको समीकरण 3 में रखते हैं, बहुत सही है। तो y का मान समीकरण 3 में, बहुत ईजी है ना, बताओ, मतलब मैंने वैल्यू सेम रखी है, मतलब सोल्यूशन द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है, वो का वो पूरा सिस्टम जो अपन ने स्टार्टिंग किया था। तो यहाँ रख देंगे अपन x इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की जगह रख देंगे 3, तो 13 का तो 13, माइनस का माइनस, 3 इंटू वाई की जगह 3 अपॉन 2, तो ये 13 माइनस 9 अपॉन 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर बचे 4, कट गया, तो x की वैल्यू 2, ठीक है। तो यानी कि y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, ये भी अपना हो गया। जो चौथा काफ़ी आपको मुश्किल लग रहा होगा पॉइंट वाला, लेकिन बहुत ईजी है, ये भी अपना कंप्लीट। हाँ, अब देखो फिर आपका 5वां पार्ट, मुश्किल नहीं है, रूट की वैल्यू देख के बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत ईजी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन, और अपन को दी हुई चीज़ क्या है, गिवन लीनियर इक्वेशन, यानी कि दिया गया रैखिक समीकरण, ठीक है। और वो क्या गिवन है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, दोनों ही वैल्यू रूट की है, बराबर में दोनों की 0 है, ठीक है। तो फिर इसको तो कोई सेपरेट वाली बात तो है ही नहीं, अपन कोई सा ही ले लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, वो कहता है √2x प्लस √3y बराबर 0। एक काम करो, √2x अपनी जगह रखो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस का √3y। सेपरेट कर लो x को, तो माइनस का √3y अपनी जगह है, और ये √2 चला जाएगा नीचे। चलो ये बन गई x की वैल्यू सेपरेट, ठीक है। और इसको अपन क्या कहते हैं, समीकरण
3। सही बात है, वो का वो फॉर्मेट, ठीक है। बाकी वही चीज़ सेम थ्योरी लिखनी है आपको कि द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, देखो 2 कहाँ ये रहा, तो √3 का √3 x की जगह इसको रखना है, क्या रखना है, माइनस का √3 y अपॉन √2 ब्रैकेट बंद माइनस 8 का 8 और y का y बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, मैंने आपको हालांकि रूट के एक वीडियो बना रखा है रूट का नॉलेज के लिए, कि जब भी कोई सेम वैल्यू मल्टीप्लाई में हो, जैसे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो वो ओनली 3 होता है, चाहे √2 कर दो तो भी ओनली 2, ठीक है। हाँ ये प्लस माइनस तो माइनस लग जाता है, बाकी वो कोई बात नहीं, साइन तो चेंज हो ही जाते हैं। अब जैसे ये माइनस प्लस का √3 माइनस का √3 तो ये हो जाएगा ओनली 3, लेकिन माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 3y, और नीचे √2 माइनस का √8y ये अपनी जगह ही है बराबर 0। एलसीएम ले लो, ठीक है। इसके बाद ले लेंगे अपन एलसीएम। चलो एलसीएम क्या आएगा, वही आना है, √2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि है ही एक ही तो √2 है ना। फिर इन दोनों का √2 एलसीएम आ गया, √2 का √2 में डिवाइड 1 टाइम, तो ये आ गया माइनस का 3y, मतलब एलसीएम को सोल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं। माइनस का माइनस 1 का डिवाइड √2 में √2 बार जाएगा, √2 को -8 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 16। बहुत बढ़िया इक्वेशन हो गया, ध्यान से समझना मैंने क्या करा, 1 का भाग दिया √2 में तो √2 आया, √2 को इस √8 से किया तो √16, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब एक बात बताओ, ये माइनस का 3y, अगर आपको पता है कि जैसे ये 25 होता है तो आप इसको 5 लिखते हो, यहाँ अगर 36 होता है तो 6 लिखते हो, क्योंकि 6 का स्क्वायर है ये, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 16 है तो उसको 4y लिख दे, क्योंकि 16 का 4 होता है। बस यही दिमाग लगाना था और कोई बड़ी बात नहीं। नीचे √2 बराबर 0, बड़ा आसान है। क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे करा दो, तो माइनस का 3y माइनस का 4y, ये तो ये हो गया, इसको इससे किया तो ये हो गया 0, ठीक है। अब ये माइनस का 3y माइनस का 4y ये हो गया माइनस का 7y, ठीक है भाई। दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, साइन भी अपना ही रखेंगे। माइनस का 3y माइनस का 4 माइनस का 7, जैसे प्लस का 3 और प्लस का 4 प्लस का 7 वैसे ही, ठीक है। यानी कि +3 और +4 क्या होते हैं, प्लस का 7, वैसे ही ये हो गया माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 और 7 को भेज दो इधर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। वेरी गुड, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही आना है, ठीक है। ये जो वैल्यू आती है अपन किस में रखते हैं बताओ, ये रखते हैं अपन 3 में, बिल्कुल सही है। y का मान समीकरण 3 में, ठीक है, यानी कि द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3, x इक्वल्स टू माइनस √3, y की जगह 0 अपॉन √2, x बराबर ये पूरा 0 हो गया, 0 अपॉन √2, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से 0 ध्यान रखना, यहाँ किसी भी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाता है, और फिर वापस यहाँ डिवाइड करने पर ये भी 0, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। बहुत ईजी है, दिखने में मुश्किल आपको लगा होगा लेकिन मुश्किल है नहीं। अब ये छठा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी अपॉन में वैल्यू, दोनों ही अपॉन में डिफरेंट हो रहे, तो हर क्वेश्चन अलग था और बहुत कुछ इन दोनों क्वेश्चन अपन को सिखाया। तो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 बराबर -2। अब अपन इसको इक्वेशन फर्स्ट अभी नहीं देंगे, अब इसको अपन मॉडिफाई करेंगे, एक लाइन में बनाएंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं। यहाँ 1 रखा, एलसीएम आ गया 6, इसका इसमें 3 बार, 3 को तो ये हो गया 9x, ठीक है, 2 बार 2 को तो ये 10y बराबर -2। गलती मत करना वैल्यू में, 3x अपॉन 2 माइनस का 5 अपॉन 3 और -2, हाँ ठीक है। तो एलसीएम 6 आया, इसको इससे किया तो 3 × 9 3 2, हाँ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू ये हो जाएगा -12, ठीक है। बस यहीं छोड़ दो, अब दे देंगे, मतलब ये वैसा का वैसा बन गया जो नॉर्मल अपन इधर करते आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट उठाओ, नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी ये x अपॉन 3 y अपॉन 2 और 13 अपॉन 6। एलसीएम ले लो, इन दोनों का 6 आया, तो 2 बार 2x हो गया, 3 बार 3y हो गया, 13 अपॉन 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करने पर 12x भाई 6 की टेबल 6 2 12 और प्लस का प्लस और 6 3 18y, और इसको इससे करने पर 13 6 13 7 78, 13 6 78। अब देखो
मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट इक्वेशन 2 दे सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा हल्का बना सकता हूँ, इजी बना सकता हूँ। हल्का मतलब कि अगर इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन जा रही हो तो क्यों ना ले लूँ मैं कॉमन, बिल्कुल ले सकते हैं कि यहाँ दोनों तीनों में 6 की टेबल में तीनों वैल्यू आती है 6 की टेबल में, 6 की टेबल में, इन दोनों में 6 कॉमन लिया। ध्यान से समझना, चाहो मत करना भले, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप हर तरीके को जानो, हर चीज़ ईजी कैसे बनती है उसको जानो। दोनों में 6 कॉमन आया तो 6 2 = 12 और 6 3 = 18, यहाँ 78, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2x + 3y को एज इट इज, मतलब जो बाहर लिखा जाता है इन दोनों में जो सेम होता है, कॉमन होता है, वो लिखा जाता है, और उसको बारी बारी डिवाइड करना है। 6 दूनी 12 तो 2 अंदर, 6 3 18, 6 3 = 18, बस उसकी टेबल मतलब पहाड़ा टेबल बोलना है। तो 2x + 3y = 78, और जो ये 6 था ना वो चला जाएगा इसके अपोन में, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में तो बराबर के उधर जाएगा तो इक्वल में, सॉरी अपोन में जाता है, तो ये कट गया, तो ये इजी बन जाएगा 2x + 3y = 13, ठीक है। 6 1 = 3, 6 1 = 6 और 6 3 = 18, ये बन गया अपना इक्वेशन 2। सेम वैसे बन गए जैसे 1 और 2 देते थे अपन। अब वही सेम कि इक्वेशन जो 2 है ये 1 है, कोई से किसी एक को सेपरेट कर लो, जैसे बाय इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 उठा लो, वो रहा 9x - 10y = -12, सेपरेट कर लो, ठीक है। हालांकि ये इजी पड़ता है लेकिन कोई बात नहीं, इससे सीख लो, मुश्किल चीज़ें सीखोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो -12 + 10y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 + 10y / 9, बस ये सेपरेट हो गया, समझ गए। और जो सेपरेट होता था अपन उसको इक्वेशन 3 देते थे। करा क्या कि 9x - 10y - 12, यही उतारा था इक्वेशन, फिर 9x अपनी जगह, 12 अपनी जगह, 10 को उधर भेजा तो 10y हो गया प्लस का, फिर x अपनी जगह -12 + 10y, 9 चला गया डिवाइड में, x सेपरेट हो गया, चाहे y सेपरेट कर लो, एक को सेपरेट करना कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो स्टेप क्या है कि इस वैल्यू को अपन कहाँ रखते थे, इक्वेशन 3 की जो भी वैल्यू आती थी 2 में रखते थे, क्योंकि हम 1 ले चुके, या 2 लेते तो 1 में रख देते, ठीक है। चलो 2 में रखते हैं, वही बात, यानी इक्वेशन जो 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, ठीक है। यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। वो स्टेटमेंट जो अभी तरफ कर दिया वो लाइनें लिखनी है बार बार, समझ गए होंगे आप। तो ये रहा 2, तो यहाँ 2 का तो 2, x की जगह ये रखना है -12 + 10y / 9, ठीक है। 2x + 3y = 13, ठीक है। और कटेगा तो कुछ भी नहीं। चलो अब इसको ओपन कर लेते हैं सॉल्व। ये इससे कटता तो काट देते, लेकिन नहीं कट रहा तो बारी बारी मल्टीप्लाई। तो 2 को 12 से किया तो -24, फिर 2 को 10 से किया तो वो हो गया आपका 20y / 9 का 9 + 3y इधर 13, ले लो एलसीएम, एलसीएम आएगा 9 दोनों का, 13 अपनी जगह रहने देना, उसके भी अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। 9 का 9 में 1 टाइम, 1 को इससे करो तो ये पूरी वैल्यू एक साथ आ जाएगी। ध्यान से समझना, इस पूरी वैल्यू के नीचे 9 है, तो 9 का 9 में 1 टाइम, 1 को ये पूरी वैल्यू एज इट इज, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये लो, ठीक है। और हाँ सॉरी, यहाँ पर ये 1 है, 1 का 9 में 9 टाइम ही जाएगा डिवाइड, और 9 को इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 27y = 13/1 का, मतलब एलसीएम सोल्व किया है, तो जानते होंगे आप ये चीज़ तो, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस का 27y, यहाँ प्लस का 20y, तो माइनस का तो 24 अपनी जगह, और प्लस का हो गया 47y, नीचे 9 और इधर 13 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको इसको इससे करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस का 24 प्लस का 47y, इसको इससे करने पर 9 3 27, यानी कि 9 3 27, 2 कैरी, 9 और 2 11, 117 हो गया, ठीक है। अब देखो 47y को अपनी जगह रहने दो, 117 इस 24 को उधर भेज दो, नंबर एक तरफ कर दो, ये हो गया प्लस का, तो 47 = 7 4 11, 1 कैरी, ये हो गया 4 और 1, ठीक है। और यहाँ y है भाई, ठीक है, तो y = 141 अपॉन में चला जाएगा 47, और ये एग्जैक्ट कट जाएगा 3 बार, ठीक है, आराम से। 4 देखो 40 को 3 बार बोलोगे तो 40 40 40 120, और फिर 7 को 3 बार बोलोगे तो 21 120 और 21 141, यानी कि y की वैल्यू आ जाती है 3। तो वैल्यू कितना ईजी कट गया। वैसे कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, गलतियाँ हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना, गलती नहीं होगी। ये जो y की वैल्यू आई है, y का मान कहाँ रखते थे बताओ, समीकरण 3 में, वेरी गुड।
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है, ये रहा 3, x इक्वल्स टू -12 + 10, y की जगह 3/9, तो x इक्वल्स टू -12 और ये हो जाएगा 30/3, 30 हो गया। 9 इसके बाद यहाँ कर लेते हैं, क्या पता दिखे नहीं। अब देखो x इक्वल्स टू यहाँ बच गया आपके 18 प्लस का 18 और नीचे 9, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो बहुत ज़्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है, देखने से मुश्किल ज़रूर लगता होगा, बाकी सोल्यूशन बेहद इजी अगर मेरे तरीके से करोगे तो। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, ये है कि छठा, और 5वें में x और y दोनों की वैल्यू 0 आई थी। तो बहुत ही शानदार, ये आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि आज सीख ली है, बहुत काम का मेथड है ये। 3.3 का पहला क्वेश्चन के 6 के 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए, 6 के 6 पार्ट। इस तरीके से अपना 3.1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, ओके।